कल की कक्षा में हमने क्या क्या बातें बताई थी, हम में से कौन कौन से बचे वो बातें बता सकते हैं, अपना हाथ ऊपर करिएगा। अरे वो गुड बोलेंगे वो सब ठीक है, बहुत अच्छा। रियांशु, आप बताइए कुछ बातें। जी। गुरु जी, आपने कल बताया था ईश्वर कौन है, वो कहाँ रहते हैं और उनके 5 कर्म बताए थे। ठीक है, बाकी सब बच्चे अनम्यूट ना करें, केवल एक ही अनम्यूट करेंगे, बाकियों की आवाज ना आए। एक ही विद्यार्थी, केवल रियांशु बोलेंगे। हाँ बोलिए। जी गुरु जी, आपने बताया था कि ईश्वर के 5 काम बताए थे। ईश्वर संसार रचते हैं, ईश्वर संसार के आरंभ में वेद का ज्ञान देते हैं, ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं, ईश्वर संसार में प्रलय लाते हैं और ईश्वर हमारा पालन करते हैं। और आपने बताया था कि सच बोलना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, आपके बाद में मनस्वी जी, आप बताइए। जी गुरुजी, आपने ये भी बताया था कि धर्म युक्त व्यवहार और अधर्म युक्त व्यवहार क्या होते हैं। जैसे धर्म युक्त व्यवहार वो होते हैं जैसे अपने लिए हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे सच बोले, दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करे, वैसे ही हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। और वेदों में जो लिखा है उसे हमें पालन करना चाहिए, उसे धर्म बोलते हैं। और इसका ही उल्टा उसे अधर्म बोलते हैं कि जैसा हम चाहें वैसे दूसरों के लिए ना करें और वेदों के उपदेश का पालन ना करें, उसे अधर्म बोलते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद मनस्वी जी। इनके बाद में बताएंगी रिद्धिमा। गुरुजी, आपने हाँ बोलिए। बताया था ईश्वर के 5 क्रम होते हैं। ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर किस जगह पे रहते हैं। ईश्वर का पहला कर्म, ईश्वर संसार की रचना करते हैं, ईश्वर संसार का पालन करते हैं, ईश्वर संसार का प्रलय करते हैं, ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं, ईश्वर वेद की रचना की है। धन्यवाद गुरुजी। जी सुंदर। ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का ठीक ठीक फल देते हैं, ठीक है। और सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों का ज्ञान देते हैं। सुंदर, बहुत अच्छा। और यहाँ पर लिखा आ रहा है वंदना त्रिपाठी जी। हाँ, आप भी बता सकते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे। नमो नमः महोदय, मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। वो मम्मी विनायक। के नाम। जी जी। हाँ जी, बोले। महोदय, कल आपने बताया था कि ऋषि किसे कहते हैं जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी। हाँ सत्यकारी होता है, उसे ऋषि कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और संतोष जी, आप बताएंगे। गुरुजी, आपने कहा था कि ईश्वर 5 प्रकार के होते हैं। ईश्वर कहाँ रहते हैं आपकी और ईश्वर आवाज का ठीक से नहीं आ क्या रही है, काम जोर के होता बोलिए। है। गुरुजी, जोर के आपने कहा बोलिए। था ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर के क्या काम होते हैं। तो ईश्वर संसार की रचना करते हैं और पालन पोषण करते हैं और प्रलय करते हैं और अच्छे बुरे कर्मों का सही सही फल देते हैं और वेदों का। हाँ, अपना वीडियो ऑन रखना है। जब हम उत्तर देंगे बच्चे, तो अपना वीडियो ऑन कर लें। और वैसे भी ऑन रखिए अपना वीडियो, हम बात कर रहे हैं ना।
तो वीडियो अपना ऑन रख के फिर हम बात करेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत सुंदर आप सबने बताया। और कल जो जो बातें बताई थी उसमें से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न अपना, आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और फिर मैं भी पूछूंगा। कोई बात पूछनी तो नहीं है? नहीं तो ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था धर्मयुक्त व्यवहार को न्याय युक्त व्यवहार कहा था। तो न्याय किसे कहते हैं, समझ में आ गया? न्याय सबको पता है? जी गुरुजी। ठीक जी है। विनायक, गुरुजी। विनायक जी बोलिए। जी मुझे मुझे लगा आप पूछेंगे। आप कुछ बताना चाहते हैं विनायक जी? जी महोदय, न्याय किसे कहते हैं आपने पूछा ना। जैसे दूसरों के साथ न्याय युक्त व्यवहार करना, सबको एक तराजू पे तोलना, और उनको सही सही मतलब किसी के कर्मों का सही सही फल देना, उसको न्याय कहते हैं। जी। और सोहम आनंद, आप बोले क्या कहना चाहते हैं? जी गुरुजी, न्याय का मतलब यह होता है कि सबको बराबरी में मौका देना। ठीक है। और रियांशु जी? जी ओम गुरुजी। न्याय उसे कहते हैं जो पक्षपात रहित हो, जो भी बात हो। हाँ, ठीक बात है। सबने अच्छा बताया, अच्छा भाव था सभी का, सही। और भी कोई बोलना चाहते हैं? दिव्या, दिव्या जी आप बोलें। जी गुरुजी, न्याय उसको कहते हैं कि जैसे न्याय उसको कहते हैं कि सबको बराबरी में एक चीज दी जाती है। हाँ। ठीक बात है। देखो, न्याय यथा योग्य को न्याय कहते हैं। पक्षपात न करना और यथा योग्य करना। पक्षपात न करना मतलब कोई अपना है, जैसे मान लीजिए मेरा भाई है तो उसको तो मैं ज्यादा किसी चीज को दे दूं, और जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है उसको मैं कम दे दूं, तो ये क्या हो गया, ये अन्याय हो गया, है ना। हाँ और गुरुजी। यथा, हाँ, और यथा योग्य का मतलब होता है जैसे घर में माता जी जो घर में बड़े होते हैं तो उनको भोजन उनके अनुसार देते हैं, उनका भोजन अधिक होता है। और छोटे बच्चे होते हैं तो वो, उनका शरीर छोटा है तो वो कम खा सकते हैं, तो उनको माता जी कम भोजन देती हैं। होता है ना ऐसा? तो ये भी न्याय ही है। हाँ। यथा योग्य, जी इसको कहते हैं गुरुजी। यथा योग्य। जैसा जिसको देना योग्य है वैसे देना, ठीक है। पक्षपात नहीं करना, यथा योग्य करना, ये है न्याय, ठीक है। जी गुरुजी। तो क्या क्या बातें आई? दो बातें, पक्षपात न करना और यथा योग्य करना, ठीक है। ये न्याय हो गया। बराबर का मतलब सबको बराबर, उसमें भी न्याय सही नहीं हो पाएगा। अगर सबको बराबर कर दे तो न्याय नहीं हो पाएगा, है ना। यथा योग्य में न्याय हो जाता है, क्यों? ठीक है ना। यथा योग्य में न्याय हो जाता है। सबको एक बराबर कर दे तो भी न्याय हो जाएगा क्या, बताओ?
छोटे बड़े सबको भोजन देना है, सबको बराबर ही भोजन दे दें। जिसका शरीर बड़ा है उसको भी एक ही रोटी, और जो छोटा बच्चा है उसको भी एक ही रोटी। न्याय हो जाएगा? बताओ। नहीं होगा, है ना। न्याय मतलब यथा योग्य, जिसको जितना देना आवश्यक है वैसे करना, और पक्षपात न करना। ठीक है, तो बहुत सुंदर। सभी बच्चों ने भाग लेना है, ठीक है। जब प्रश्न किया जाए तो सभी बच्चे उत्तर देंगे, जैसा जैसा आता है वैसा वैसा उत्तर देंगे। और जब पूछना होगा तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ज्योति, हाँ आप बोल सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। गुरुजी, जैसे आपने अभी बोला कि बड़ों को भी एक रोटी देनी है, छोटों को भी एक देनी है, लेकिन अगर बड़ों को दो की जरूरत है तो फिर हम कैसे वो कर सकते हैं? बच्चा तो दो खा नहीं सकता है। आप समझे नहीं, इसीलिए तो कहा जी। यथा योग्य। यथा हाँ। योग्य को न्याय कहा, बराबर को न्याय नहीं कहा। अच्छा, जी जी। जी, जी बराबर को जी। नहीं कहा न्याय, न्याय कहा जी जी। यथा योग्य। यथा योग्य, ये बड़ा जी भी जी। है, मान लो जी वो वृद्ध है, उनको हजम ही नहीं होगी, उनको केवल आधी रोटी ही हजम हो सकती है, तो उनको आधी रोटी देना ही न्याय जी जी जी। है ना। जी धन्यवाद। यथा जी जी योग्य, जी। जिसको जैसी आवश्यकता वैसा आवश्यकता या। देना, ये जी न्याय जी। है। न्याय। ठीक। जी गुरुजी, धन्यवाद। सोहम, धन्यवाद। सोहम क्या कह रहे हैं? गुरुजी, मुझे ना यथा योग्य फिर से समझा सकते हैं? यथा योग्य, यथा मतलब जैसा, योग्य मतलब आवश्यक है, जैसा आवश्यक है जिसके लिए वैसा करना। ठीक है। जैसे विद्यालय में 5वीं कक्षा वाले विद्यार्थी के लिए 5वीं कक्षा की पुस्तक दी जाएगी, और पहली कक्षा वाले विद्यार्थी के लिए पहली कक्षा की पुस्तक दी जाएगी, है ना। और सबको बराबर दे तो पहली कक्षा की पुस्तक अगर हम सब में बांट दे, 5वीं कक्षा वाले को भी चौथी कक्षा वाले को भी, तो क्या ठीक है? ठीक नहीं है ना। नहीं गुरुजी। सबको जैसे जो कक्षा में, जिस कक्षा में जो विद्यार्थी है उसको वैसी ही चीज पुस्तक वगैरह मिलनी चाहिए। इसको यथा योग्य कहते हैं। समझ में आ गया? धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। ठीक है, तो हमने कुछ बातें कल पढ़ी थी व्यवहार भानु में। महर्षि दयानंद जी ने जो पुस्तक बनाई है, उन्होंने भूमिका में कहा, स्वामी दयानंद जी ने, मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है। तो परीक्षा करके निश्चय करने वाला व्यक्ति बढ़िया व्यक्ति होता है ना। वो सत्य परीक्षा करता है पहले, तब कुछ भी कहता है। प्रमाणों से परीक्षा करता है फिर कहता है, तो वो सत्यवादी होता है। इसीलिए स्वामी दयानंद जी को हम आप्त मानते हैं, ऋषि मानते हैं, क्योंकि वो परीक्षा करके, प्रमाणों से परीक्षण करके तब कोई बात कहते हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं। देखिए, मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक बरतता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत बरतता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। तो इतना हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे की बात और स्वामी जी क्या कहते हैं वो और देखेंगे। तो आगे कहते हैं, देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में व किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नमस्ते आदि नम्रता पूर्वक करके बैठ करके
दूसरे की बात ध्यान से सुन, उसका सिद्धांत जान, निरभिमानी होकर युक्त प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार करते हैं, और जो अंडवंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। तो स्वामी जी ने यहाँ पर ही एक और व्यवहार की बात सिखा दी। क्या व्यवहार की बात सिखाई है? कि हमको जब भी कभी सभा में जाना चाहिए तो अपने योग्य स्थान पर बैठना चाहिए और विनम्र होकर प्रश्नोत्तर करना चाहिए। तो हमारा सत्कार सब लोग करेंगे। और अगर हम उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, गलत ढंग से बोलने लगेंगे, तो सब लोग हमारा तिरस्कार कर देंगे। ये कहेंगे ये व्यक्ति सभ्य नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। ठीक है। आप में से हाथ उठाया हुआ है विनायक जी और प्रियांशु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी महोदय। महोदय आपने बोलिए, अभी आप और व्यक्तिगत दो बोले। जोर के बोलिए, आवाज। महोदय आपने अभी दो शब्द बोले, आप्त और वर्तता। इसका क्या अर्थ होता है? आत्म। आप्त और वर्तता। वर्तता। अच्छा, आप्त। जी जी। हाँ, बताता हूँ। महोदय और प्रियांशु, हाँ, वर्तता शब्द का भी अर्थ बताइए। वर्तता। हाँ, जी व्यवहार करता। वर्तता, वर्तता मतलब व्यवहार करता। वर्तता मतलब व्यवहार करता। ठीक है। जी महोदय। और आप्त का मतलब जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी व्यक्ति है वो आप्त है। कल बताया था ना, वही आप्त है। जी, ठीक है। धन्यवाद महोदय। और रियांशु जी, आप क्या कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ? जी बोलिए, गुरुजी, मेरे पास दो प्रश्न है। बोलिए। जी, पहला प्रश्न है कि सत्कार का अर्थ क्या था, और दूसरा ऋषि को आप भी कह सकते हैं क्या? आ, एक मिनट में हेडफोन लगा लो पहले, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मुझे। अब बोले। जी गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है कि सत्कार का अर्थ क्या है, और दूसरा सत्कार, प्रश्न है कि जी, पहला और दूसरा, सत्कार। हाँ, जी, दूसरा प्रश्न है कि ऋषि, हमें क्या पता, हमें लैंड पे है ना। हाँ मतलब कहने का ही। हाँ जी, आप अनम्यूट ना रखें, म्यूट कर लीजिए। आपकी बातें आ रही हैं यहाँ पर, म्यूट रखिएगा। बाकी सब एक व्यक्ति बोलेंगे। हाँ, बोलिए। जी गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न था कि ऋषियों को भी आप कह सकते हैं क्या? ऋषियों को, हाँ। सत्कार का मतलब है किसी का सम्मान करना। सत्कार का मतलब है किसी का जिसको कहेंगे उसको अच्छा व्यवहार करना उससे। ठीक है। अच्छा व्यवहार, उत्तम व्यवहार करना। उनको सत्कार करने से मतलब अच्छी सुविधा देना, ये भी सत्कार के अंतर्गत है। सम्मान करना, ये भी सत्कार के अंतर्गत है। ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या पूछी थी?
गुरुजी ऋषियों को भी आप बोल सकते हाँ हैं हाँ, क्या? ऋषियों को आप तो बोलते हैं, ठीक बात है। वही जो जी ऋषि हैं उन्हीं को आप तो भी बोलते हैं। तो आप्त का मतलब जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी होते हैं, ठीक है, वे ही आप्त होते हैं। आप्त का मतलब जिनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है, वे आप्त होते हैं, ठीक है। जी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। और कोई पूछ रहे थे? पल्लवी, पल्लवी गुप्ता जी, आप पूछ सकते हैं। जोर के गुरुजी बोलिए। अगर हम सबसे प्यार से बात करेंगे तो हमें सब प्यार करेंगे। आवाज ठीक से नहीं आई, फिर से बोलिए। गुरुजी अगर हम सबसे प्यार से बात करेंगे तो सब हमसे प्यार करेंगे। हाँ, जब हम सबसे प्रेम से बात करेंगे तो सब हमसे प्रेम से ही बात करेंगे। अच्छी बात है, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो बात हमने बताई उसको फिर से मैं दोहराता हूं। जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में या किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नमस्ते आदि नम्रता पूर्वक करके बैठ के, अपनी योग्यता के अनुसार बैठेगा जहां उसका बैठना योग्य है ना, इस प्रकार नमस्ते आदि करेगा, नमस्ते आदि करके अपनी योग्यता के अनुसार स्थान पर बैठ के दूसरे की बात ध्यान से सुनकर, दूसरे की बात ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है। फिर उसका सिद्धांत जानकर, जब दूसरे की बात सुनेंगे तो उसका क्या सिद्धांत है, वो क्या कहना चाहता है, वो जान पाएंगे। तो उसका सिद्धांत जान, निरभिमानी होकर, अर्थात विनम्रता पूर्वक। निरभिमानी का मतलब अभिमान न करना, अर्थात विनम्रता रखते हुए युक्त प्रत्युत्तर करता है। युक्त मतलब उचित, उचित प्रत्युत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर देना और फिर उस पे फिर से प्रश्न उठाना, इसको कहते हैं युक्त प्रत्युत्तर करना। उचित प्रकार से जो बात कही जा रही है उसी से संबंधित, उसी विषय में उचित बातचीत करता है, प्रश्न करता है, प्रश्न का उत्तर देता है, फिर उस उत्तर में से फिर से दोबारा से प्रश्न करता है, इसको क्या कहेंगे? युक्त प्रत्युत्तर करना। जब व्यक्ति ऐसे विनम्रता पूर्वक करता है तो सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार और जो अंडबंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। तो ये बातें यहाँ पर आई। इसमें अभी और भी बच्चों को पूछना है। रुद्रा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी जो हाँ, नमस्ते गुरुजी, जो नमस्ते। जो व्यक्ति हमसे अच्छे से बात नहीं करते तो वो हम तो वो हमसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो क्या होता है, बुरा लगता है ना। हाँ, नमो नमः गुरुजी। जी, नमो नमः। उसको जी उसको पूछना है कि अगर कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता है तो हमें बुरा महसूस होता है, बैड फील होता है, ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? ठीक बात है। देखिए, जब हम अच्छी प्रकार से व्यवहार करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमसे बुरा व्यवहार नहीं करेगा। सामान्य रूप से ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं कुछ लोग दुष्ट भी होते हैं, है ना, कुछ लोग बुरे होते हैं, वो बुरा व्यवहार करते हैं, उनसे अच्छा करो तब भी वो बुरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देनी चाहिए।
उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? अगर उनकी ओर हम ध्यान देंगे तो हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाएगा, है ना? हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाएगा, फिर हम भी उससे उनसे लड़ने पे उतारू हो जाएंगे, गंदी वाणी का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी हानि होगी। उनकी ओर ध्यान नहीं देना, उनसे व्यवहार बंद कर देना चाहिए। ठीक है भाई, जब आप हमसे अच्छे व्यवहार करोगे तब हम आपसे बोलेंगे, तब तक हम आपसे बात नहीं कर रहे। ठीक है? वो जी गंदा गुरुजी। व्यवहार कर रहे हैं तो हम भी गंदा व्यवहार करें, ऐसा नहीं करना है। हमको अपनी आदत बिगाड़नी नहीं है। बस इतना कहना है कि जब आप हमसे अच्छा व्यवहार करना शुरू करेंगे तभी हम आपसे भी व्यवहार करेंगे, तब तक हम आपसे व्यवहार नहीं करेंगे। और दूसरे लोगों से अपना व्यवहार करना शुरू कर दो, वहां से हट जाओ। ठीक है? कोई गाली दे रहा है तो हमको गाली देना जरूरी है क्या? नहीं है ना? नहीं। हाँ, हमको नहीं अपनी अपनी वाणी को गंदा नहीं करना है। वो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो हम भी पाप कर्म करेंगे क्या? हमको नहीं करना है ना पाप कर्म। नहीं। नहीं। हाँ, ठीक बात है। तो हमको पाप कर्म नहीं करना है। दूसरे ने पाप कर्म किया तो दूसरे को दंड ईश्वर भगवान देंगे, या विद्यालय में होंगे तो गुरुजी उसको दंड देंगे, है ना? ठीक है? और समाज में होंगे तो सरकार या न्याय व्यवस्था उनको दंड देगी। लेकिन वो अगर बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो हमको अपना व्यवहार बिगाड़ना नहीं है। वाणी तक सीमित रहता है तब तक ठीक है। कोई व्यक्ति हाथापाई पे उतरता है तो प्रयास करना चाहिए कि वहां से हट जाओ, भाग जाओ। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर तो अपना बचाव करना ही पड़ेगा। क्या समझ में आया? कोई रास्ता ही नहीं बचा तो अपना बचाव तो करेंगे। शरीर में हानि, जी हाँ, गुरुजी। शरीर में हानि थोड़ी हम जी सहन कर गुरुजी। लेंगे। हाँ, तो अपना बचाव करेंगे, और बचाव का सबसे उत्तम मार्ग जो है वो आक्रमण होता है। दूसरा व्यक्ति हम पर आक्रमण कर रहा है, अगर एक आध बार उसने आक्रमण किया तो फिर हमको भी आक्रमण करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमको अपना बचाव करना है। अगर हम केवल बचाव ही बचाव करते रहे तो वो हमें पीट जाएगा। क्या समझ में आया? है ना? केवल बचाव करने से, पिटने से बच नहीं सकते। पिटने से जी बचने के लिए गुरुजी। आक्रमण करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ऐसा है कि वो शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना चाहता है, फिर उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए, उसको मारना भी चाहिए, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। गुरुजी, ये ना मार खा के घर पे आती है। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए बता जी रहा हूँ। नमो नमः। जी हाँ मैं भी हिंदी की प्राध्यापिका हूँ गुरुजी। मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को, बड़े बच्चों को। जी। और अभी गुरुकुल क्रांति से मैं भी जुड़ी हूँ और मैं संस्कृत भी सीख रही हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना नोएडा, केंद्रीय विश्व महाविद्यालय, वहाँ से मेरा अभी द्वितीय दीक्षा चल रहा है संस्कृत परीक्षा का। पहले इससे भी अच्छे मार्क्स से पास हो गई, अभी दूसरी दीक्षा चल रही है मेरी। और संस्कृत की क्लासेस मैं करती हूँ, इसलिए मैंने आपको पूछा था कि बच्चों के लिए अच्छा क्लासेस होगा संस्कृत का। और वो उसने पहले भी संस्कृत के क्लासेस किए हैं, वो कॉन्वेंट स्टूडेंट है, लेकिन जी उसको शिव तांडव स्तोत्र बहुत अच्छे से बोलती है। उसका 3 परीक्षा हो चुकी है संस्कृत के क्लास की, जी, श्लोक मैसेज आ मंत्र रहे और हैं, श्लोक कृपया की। मैसेज पे ध्यान दें। फाउंडर गुरुकुल क्रांति की ओर से मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आप थोड़ा सा भिन्न बातें करने लगी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी बच्चों से संबंधित हमें चर्चा करने दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है? तो आइए, धन्यवाद। फिर कभी आप अलग से बात कर लें तो कर लेंगे, अभी सब लोगों का समय उसमें चला जाएगा नहीं तो। चलिए, तो धन्यवाद, कृपया बुरा ना माने, आपको रोक दिया गया इसके लिए। आइए अब हम आगे की चर्चा करते हैं। मैं आपसे बता रहा था कि आत्मरक्षा करनी जरूरी है, और ऐसा व्यक्ति, अगर हम विद्यालय में, बच्चे विद्यालय में, तो ऐसे व्यक्ति की अपनी रक्षा करके भी शिकायत भी करनी चाहिए। जो गुरुजी हों उनको, या टीचर हों उनको जाके शिकायत करनी चाहिए, ये व्यक्ति इस प्रकार से शरीर को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, ये मारपीट कर रहा था।
इसलिए हमको अपनी रक्षा करने के लिए रक्षा करनी पड़ी, ऐसे कहना चाहिए, है ना। और रक्षा करने के लिए हमको भी मारना पड़ा। हमने स्वयं कुछ नहीं किया, लेकिन इसने हमारे ऊपर आक्रमण किया या हम पर प्रहार किया। अब आप लोग जिस भाषा में कहेंगे, इंग्लिश आदि जो बोलते हो, मैं तो हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शिकायत भी करनी चाहिए। चलिए, तो ये रहा समाधान। और हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करें, उत्तम व्यवहार करें, उचित बात बोलें, गलत बात नहीं बोलें, क्रोध में नहीं आए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो फिर अधिकांश में झगड़ा नहीं होगा। सामान्य रूप से दुष्ट लोग कुछ ही होते हैं, कम होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, सब लोग नहीं होते ऐसे। तो उसके लिए समाधान भी बता दिया। और दूसरा अगला समाधान ये है कि हमको अपनी वाणी को बिगाड़ना नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना है, ठीक है। कोई व्यक्ति भी यूं नहीं कह सके इसने ऐसा कहा था, इसने गलत बात बोली थी, ऐसा कोई कह ना सके हमसे, है ना। तो वाणी को बहुत संभाल के प्रयोग करना है, तो आपका झगड़ा भी ज्यादा होगा नहीं। किसी से झगड़ा नहीं करना है, आगे से स्वयं ही झगड़ा करने लग पड़े, ऐसा भी नहीं करना है। फिर झगड़ा ही करते रह जाएंगे, ना तो पढ़ा पाएंगे, ना और अच्छे कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो झगड़े से जहां तक हो बचें पहले, लेकिन अगर कोई शरीर पर ही आक्रमण करता है तो फिर तो बचाव करना ही पड़ेगा, वहां मजबूरी है। और क्या कहना चाहते हैं, एक मिनट। हम में से हाथ खड़ा किया है पल्लवी गुप्ता जी, जी बोलें। अनम्यूट कर लीजिए पल्लवी गुप्ता जी। चलिए, आप नहीं बोल पा रहे हैं तो यशवर्धन, हाँ यशवर्धन साहू जी, आप बोल सकते हैं। आप भी नहीं बोल पा रहे, अनम्यूट करके बोलना है। चलिए, कोई बात नहीं। चलो, हाँ, चला गया वो। ठीक है। सोहम आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी गुरुजी, आपने जो बोलें। बोला ना कि कभी कभी शिकायत कर लेनी चाहिए, तो उसको ना एक लिमिट में करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मतलब कम, अगर जो आप ज्यादा करोगे ना तो आप कंप्लेंट बॉक्स बन जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करोगे तो मतलब आप सही रहोगे। ठीक बात है, बहुत सुंदर सोहम जी आपने बताया। छोटी छोटी बातों को थोड़ा बहुत सहन भी कर लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे आप हर बात पे अगर शिकायत लेके पहुंच जाओगे गुरुजी के पास में, तो गुरुजी आपसे ही तंग हो जाएंगे, है ना। वो जी कहेंगे ये गुरुजी। तो भाई जरा जरा बात पे शिकायत लेके पहुंच जाता है। बहुत सुंदर बात है। छोटी छोटी बातों को सहन भी कर सकते हैं, अपने स्तर पे उनको निपटा भी सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर शारीरिक हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो गया, ये तो छोटी बात नहीं है ना। कोई मारने के लिए किसी ने उठा लिया, कोई ईंट अद्धा उठा लिया, या कोई लकड़ी उठा के मारने के लिए तैयार हो गया, इस प्रकार की बात छोटी नहीं होती है, उसकी शिकायत करनी चाहिए कि ये इस प्रकार से हमको हानि पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा था, इसने इस प्रकार से व्यवहार किया जबकि हमने कोई गलत बात नहीं कही थी, तो बता देना चाहिए, ठीक है। जी गुरुजी। बहुत सुंदर, शाबाश। और हाँ, बोलो बेटा, आप क्या कहना चाहती हैं, वर्षा? गुरुजी गुस्सा करेंगे, बोलना वर्षा जी बोलो बेटा। बता रहा हूँ। गुरुजी ये पूछ रही है कि अगर गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए। अगर गुस्सा आए तो हम्म, नियंत्रण कर लेना चाहिए अपने ऊपर। वही करना चाहिए। कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करेगा। कैसे। बताता हूं मैं। ऐसे कर सकते हैं कि हमको अपना स्वभाव अच्छा बना के रखना है,
उनको बुरा स्वभाव बना के नहीं रखना है। सब लोग हमें बुरा कहें ऐसा ना हो, इसके लिए हमको जी क्रोध गुरुजी। नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगर हम धन्य- क्रोध करेंगे तो सब लोग हमें कैसा कहेंगे? क्रोधी कहेंगे ना, धन्यवाद। नहीं कहेंगे? करके हाँ, तो ऐसा सब लोग कहें, क्या हम चाहते हैं कि सब लोग हमें क्रोधी कहें? नहीं। नहीं। नहीं चाहते ना, तो इसलिए हमको अपने स्वभाव को संभाल के रखना पड़ेगा ना। जी। हाँ। इसलिए हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है कि नहीं, हमको गुस्सा नहीं करना, आए तब भी। गुस्सा आता है अंदर से तो भी कहेंगे नहीं, मन में कोई बात नहीं, हमको गुस्सा नहीं करना है, ठीक से व्यवहार करना है। सही व्यवहार करके हम समाधान प्राप्त करेंगे, अच्छा व्यवहार करके ही हम अपना समाधान करेंगे। ठीक है? धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ये मन में संकल्प करके चलना पड़ेगा अपना, कि हमको अपना व्यवहार अच्छा बनाना है, जिससे सब लोग हमारी प्रशंसा करें कि ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, सबसे बड़ा मधुर ठीक से बोलती है, मीठा मीठा बोलती है ये तो, और बड़ा अच्छा स्वभाव है इस बच्ची का तो, जी। ऐसा सब लोग कहने लगे हमारे बारे में, है ना? तो अच्छा व्यवहार करेंगे तभी तो लोग कहेंगे। जी। हम जबरदस्ती तो किसी से कहलवा नहीं सकते कि आप हमारे बारे में अच्छी बात बोलो, नहीं कह सकते ना। जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे तब सब अपने आप ही कहेंगे कि ये अच्छे हैं। ठीक है? तो ऐसे अपने को व्यवहार करना है। और आज की जो बातें मैंने बताई, जो शब्द मैंने महर्षि दयानंद जी की भूमिका में से पढ़े, उसमें से कोई और बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं वो। जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में या किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नमस्ते आदि नम्रता पूर्वक करके बैठ के दूसरे की बात को ध्यान से सुन, उसका सिद्धांत जान, निरभिमानी होकर युक्त प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार, और जो अंड बंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। तो अच्छी प्रकार से बोलने से सब लोग आपका सत्कार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, आपको अच्छा कहेंगे। और अगर आपने उल्टी सीधी गंदी बातें कहनी शुरू कर दी तो फिर आपको कोई भी सम्मान नहीं करेगा आपका, आपका सब लोग तिरस्कार कर देंगे, ये बड़ा बेकार व्यक्ति है, ऐसा कहेंगे। तो इन शब्दों को जो मैंने अभी कहे उसमें से आपको क्या पता है सभ्य किसे कहते हैं? अनम्यूट करके बोल दीजिए, सभ्य किसे कहते हैं? ओम गुरुजी। हाँ, गुरुजी सभ्य उसे कहते हैं जो ऐसे ही कुछ भी ना करे और सोच समझ के कुछ भी करे। हाँ, सभ्य का मतलब जो सभा में बैठने योग्य है। सभ्य का मतलब जो सभा में बैठने योग्य। सभा में बैठने योग्य कौन होता है? जो अच्छा व्यवहार करता है ना, सभ्य व्यवहार करने वाला है। विद्वानों की सभा में, तो विद्वान तो आप समझते होंगे, है ना? और अपनी योग्यता के अनुसार, तो अपनी योग्यता का पता रहता है या नहीं रहता है अपने हमको? जी महोदय। सबको पता पता है ना अपनी योग्यता? जी मम्मी। सब पता है ना अपनी योग्यता? हमारी योग्यता क्या है? जैसे हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं, कोई कक्षा 3 में पढ़ते होंगे, कोई कक्षा 5 में, कोई कक्षा 6 में, है ना? तो जिस कक्षा में हम पढ़ते हैं वही हमारी योग्यता है ना? तो अपनी योग्यता, जितने बड़े हम हैं या जितनी विद्या हम जानते हैं उसके अनुसार हमारी योग्यता होती है। तो अपनी योग्यता को हमको जानना पड़ता है, तब उसके अनुसार ही हम जाकर बैठें। हम अगर हमारी योग्यता कम है तो हम नीचे आसन बिछाकर बैठेंगे, हमारी योग्यता अगर अधिक होगी तो हमको कुर्सी पे भी बैठने पे कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे अपनी योग्यता के अनुसार सभा में बैठेंगे। ठीक है?
तो इस प्रकार से। और नमस्ते आदि नम्रता पूर्वक नमस्ते करना। नमस्ते कौन कौन करना जानते हैं बच्चे? हाँ शाबाश। अच्छा, घर में हाथ नीचे कर लीजिए। घर में अपने माताजी पिताजी को रोज जो नमस्ते करते हैं, नमस्ते माताजी, नमस्ते पिताजी, जो जो करते हैं जरा हाथ खड़ा करके बताओ। शाबाश, बहुत अच्छा। कुछ नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं वो आज से करना शुरू कर दो, रोज करनी है। बताओ, अब हाथ खड़ा करके बताओ जो कल से बिल्कुल शुरू कर देंगे, रोज सुबह नमस्ते। हाथ खड़ा करो। करेंगे? ठीक है, शाबाश, नीचे कीजिए हाथ। तो नमस्ते करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जहां भी हम जाते हैं, सभा में मिलते हैं, तो नमस्ते करना। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाना आवश्यक नहीं है। आजकल तो वैसे भी कोरोना वगैरह वगैरह जो है ना, उससे संक्रमण फैल जाता है, इसलिए हाथ मिलाना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है? नमस्ते। अपने मित्र साथी भी मिले तो उनसे भी नमस्ते, ठीक है, नमस्ते करना चाहिए। और फिर नम्रता पूर्वक बैठना, एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना और उनका सिद्धांत जानना। सिद्धांत क्या समझते हो? सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत बताओ, क्या समझ में आया? हाँ, विनायक। महोदय, दूसरों के विचार वो क्या समझते हैं किसी चीज को, या किसी हाँ, चीज के शाबाश बारे में क्या सोचते हैं, उसको जानना। शाबाश, बहुत अच्छा। मानसी जी धन्यवाद। बोले। जी जी गुरुजी, मेरा भी वैसे यही सेम है, ही उत्तर है, सेम ही ठीक उत्तर। ठीक 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 है। सबको वो एक ही बात होगी, बात सही है वो। सोहम जी कुछ कहना चाहते हो? बोलो। जी गुरुजी, क्या बोलते हैं, इसका मतलब यह है ना कि दूसरों की इच्छा जानना है। सिद्धांत का मतलब क्या है? दूसरों की इच्छा जानना, मन में जो इच्छा मान्यता। है वो जानना। हाँ बेटा, विचार और मान्यता, मुख्य रूप से दूसरे की मान्यता क्या है, वो क्या मानते हैं। जब वो अपना विचार प्रकट करेंगे, उनकी बात हम ध्यान से सुनेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा वो मानते क्या है, उनकी मान्यता क्या है, वो क्या ठीक ठीक मानते हैं, वो हमें पता चल जाएगा। अब उनकी मान्यता पता चल जाएगी तो हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि आप ऐसा मानते हो तो इसमें ऐसा आप क्यों मानते हो, हैं इसमें ये त्रुटि गलती आ सकती है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो जो ऐसे किसी का सिद्धांत अच्छे से जानकर और फिर उचित रूप से प्रश्नोत्तर करते हैं और ध्यानपूर्वक उसका उत्तर भी सुनते हैं, है ना, तो उनके सम्मान सब जगह होता है। तो अभी यहीं पर विराम करते हैं आज। और इसको वाक्य जो है उसको आप पढ़ेंगे, व्यवहार भानु पुस्तक की पीडीएफ भी होगी आपके पास, या पुस्तक आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और उसमें आप पढ़कर उसके एक एक शब्द को, एक एक पंक्ति को अपने बच्चों को सबको समझना है, जिससे हमको व्यवहार करना अच्छे से आए। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बोलिए आप, मैं एक बार अवसर दे रहा हूँ बस। हाँ बोलिए, चित्रा जी बोलिए। कुछ कहना चाहती हैं चित्रा जी? नहीं। मनस्वी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुजी, युक्त बोलिए। प्रत्युत्तर का मतलब क्या है? युक्त हाँ प्रत्युत्तर। वही मैंने बताया था, उचित रूप से प्रश्न करना, अच्छी प्रकार से प्रश्न करना। जब हम दूसरे का सिद्धांत समझ जाएंगे तभी तो हम ठीक से प्रश्न कर सकते हैं, है ना। ठीक है, वंदना जी, वंदना त्रिपाठी, वंदना त्रिपाठी में विनायक जी हैं। विनायक जी बोलिए। महोदय, मैं ये कह रहा था कि वो व्यवहार भानु की वो पीडीएफ अगर मिल जाता तो पीडीएफ के बारे में जो स्क्रीनशॉट भेज देंगे गुरुजी। हिमांशु जी, हाँ जी जी, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट भेज आपको दिया जाए। भेज दिया जाएगा, ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा। अब पुस्तक कहाँ से मिल सकती है उसका भी बता देंगे वो, वहां से आप वेबसाइट से खरीद भी सकेंगे। चित्रा जी धन्यवाद। बोले। गुरुजी, बोले। निर्भय क्या होता है? निर्भय का मतलब जो जिसको भय ना हो। भय का मतलब डर, जो डरता नहीं है वो निर्भय है। समझ में आ गई? डरना, डरना समझते हो किसे कहते हैं? हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। और कुछ? सोहम
और कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी फटाफट वो बोलिए। पुस्तक हाँ, का नाम क्या है? व्यवहार भानु। ठीक है, आयुषी आप बोलें। चलिए, तो नहीं बोल रहे तो आइए। हाँ, क्या बोलिए। गुरुजी डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए? फिर से बोलो बेटा, समझा नहीं मैं, आवाज नहीं आई। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? समझा नहीं, फिर से बोलो। आप अब बोलो। आप बोलो ना। आप बोलो। गुरुजी नींद बाय का मतलब क्या होता है? नेन बाय, आप बोलो। आपका जो वाणी है ना स्पष्ट नहीं आ रही। जिस शब्द को आप पूछना चाहते हैं उसको स्पष्ट बोलिए। अगर आपके साथ में कोई है तो वो बोल सकते हैं। गुरुजी ये प्रश्न पूछ रहा है कि डर लगता है तो क्या करना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए इसको हम अगली बार बताएंगे। डर लगता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी समय अधिक हो गया है, तो अगली बार आपके प्रश्न का उत्तर पहले देंगे, फिर अगली कक्षा की बात करेंगे। चलिए आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी नमस्ते सभी को। गुरुजी। नमस्ते, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।